नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि हम मौजूद हैं महफूज आजमी के साथ। महफूज आजमी वार्ड नंबर 138 से समाजवादी तरफ से चुनाव लड़े थे और सेकंड पोजीशन पे भी आए थे, और इन्होंने फर्स्ट पोजीशन वाले आने पे केस भी किया हुआ है। इनका कहना है कि वो ओबीसी नहीं है, उसके लिए फाइट भी कर रहे हैं। आइए इसी बारे में पूछते हैं। महफूज आजमी साहब, बताएंगे कि आप इरफान शेख के ऊपर पिटीशन वगैरह कुछ डाले हैं, तो उसका क्या मामला और कहाँ तक चल रहा है? देखिए शाहिद भाई, मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन पिटीशन मेरे अलावा भी और बहुत सारे कैंडिडेट ने किया है। पिटीशन मेरे ऊपर भी एक कैंडिडेट ने किया है, और ये अदालत तय करती है कि कौन ओबीसी है कौन नहीं है। ये मैं तो नहीं तय करता, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे पिटीशन दाखिल करनी चाहिए, और मेरे पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अब देखते हैं, अदालत का फैसला आएगा तो उस पर तो कोई किंतु परंतु नहीं होगा। अदालत जो फैसला करती है देश में वो सही करती है। अदालत के फैसले थोड़े देरी से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। नहीं, जैसे बहुत सी पोस्ट पे आपके कमेंट रहे ना, 100% मैं आ रहा हूँ। नहीं, अब मैं केस कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह की मर्जी। लेकिन मुझे लगता है कि देश की न्यायपालिका इंसाफ करेगी और इंसाफ होगा। आपने जो वैलिड पॉइंट उठाए होंगे वो वैलिड होंगे ना, जब भी तो आप कोर्ट गए ना। हाँ हाँ, वो पॉइंट वैलिड है, लेकिन फैसला बहुत जल्दी आने वाला है। और ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन फैसला बहुत जल्दी आएगा। मैं आपको बस इतना श्योर कर रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले भी हमने जब रोशन इरफान शेख का इंटरव्यू लिया था, उसपे ये बात कही थी, तो उनका कहना है कि हम लोग सही हैं। देखिए, ऐसा है कि 2012 में 15 नगर सेवक डिस्क्वालीफाई हुए थे। वो भी यही बोलते थे कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 2017 में भी 4 नगर सेवक डिस्क्वालीफाई हुए थे। वो भी यही कहते थे कि उनका कुछ नहीं होगा। तो कहने वालों का काम है, जो जीत गए उनके हौसले बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक उनके हौसले बुलंद रखे। इंशाल्लाह वो तो वक्त बताएगा। तो ये एक तरफ आपकी इधर लड़ाई चल रही है, कानूनी लड़ाई चल रही है ओबीसी को लेके, और एक तरफ ये जो अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, समाजवादी वर्सेस एमआईएम, तो कुछ कमेंट्स के ऊपर लेके जो हुआ है उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, देखिए शाहिद भाई, समाजवादी वर्सेस एमआईएम ये झगड़ा नहीं था। ये लड़ाई फहद आजमी वर्सेस अतीक खान थी। मगर अभी एमआईएम और समाजवादी बढ़ ये गया ना। ये एमआईएम वर्सेस समाजवादी बना दिया गया क्योंकि अतीक खान एमआईएम के नगर सेवक हैं। उनकी वह बीवी और फहद आजमी की बीवी पहले नगर सेविका थी, इसलिए ये मामले को इस तरीके का बना दिया गया। देखिए, मैं चुनाव लड़ता है आदमी और अपने अपने घर जाता है। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखता कि किसी के ऊपर बुरी बात की जाए या गलत कमेंट किया जाए। देश में राजनीति है, हार जीत लगी रहती है। जो हार गया, जो जीत गया जीत गया। जीतने वाले की अपनी जिम्मेदारियां होती है और हारने वाले की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो विपक्ष में बैठकर जनता के सवाल उठाता रहे, क्योंकि वो घर तो नहीं बैठेगा, वो अगले 5 साल की तैयारी करेगा। तो जो लोग पिछले 8 साल से समाजवादी पार्टी को दिन रात गालियां देकर आज 5 साल के लिए कुर्सी हासिल कर ली, तो उनको चाहिए था कि अब सब्र से काम लेते। और वो तो कलम वाले गुंडे थे। वो कलम वाले गुंडे थे और वो बोलते थे कि हम कलम वाले गुंडे हैं। तो कलम वाले गुंडे इतने पागल कैसे हो गए कि रोड पर आके तमाशा इस उस वक्त पे किया जिस वक्त पर कोई नहीं था। अगर हमारी पार्टी के झंडे को हाथ लगाएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर झंडे को हाथ लगाना था तो कोई टाइम सेट कर लीजिए, आके झंडे को हाथ लगा के देख लीजिए, उनको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी के झंडे को हाथ लगाने का अंजाम क्या होता है। और हमारी पार्टी, हम सेक्युलर विचारों की पार्टी है। राम मनोहर लोहिया जी, अखिलेश यादव जी के सिद्धांत पर चलते हैं हम लोग। जनाब अबू आसिम आजमी साहब की क़यादत में यहाँ काम कर रहे हैं। अब उन्होंने 8 साल तक गालियां दी, हमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। फाद आजमी को गुंडे के नाम पर बदनाम कर दिया गया 8 साल के अंदर। ठीक है, चलो भाई, मान लिया। पूरे सोशल मीडिया पर छवि फाद आजमी की गुंडे की है, और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है और लोग सोशल मीडिया को ही सच मानते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि फाद आजमी गुंडा है, तो जो कमेंट आया है उस पर एक शरीफ आदमी भी जाकर घर पे तमाचा मारता। तो फाद आजमी तो मगर जिस पे टिप्पणी आई है उसके ऊपर भी क्या लिखा हुआ था, किस पोस्ट पे आई थी? ये एक पोस्ट पर आई थी कमेंट, और जो अ, आज अतीक खान के साथ में भी जो लोग पहले थे वो आज दूसरी पार्टियों में गए हैं। अतीक खान साहब का पहले से एक पेशा रहा है कि उनके पास 8-10 आईडी फेक वो चलाते ही है। आप श्योर है इससे? मैं बिल्कुल श्योर हूँ। राजनीति में कौन क्या करता है, राजनीति में कुछ नहीं छुपता। महफूज आजमी क्या करेगा, महफूज आजमी क्या कर रहा है, सबको मालूम है। मगर कोई फरीन सिद्दीकी के नाम की थी तो फरीन सिद्दीकी के आईडी से तो मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते थे। मेरी आईडी पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे कमेंट है, एमआईएम जिंदाबाद। आज आप देखिए, अभी ये मेरा वीडियो जाएगा, अगर आपकी आईडी पे 100 कमेंट आएंगे तो उसमें से 95 एमआईएम जिंदाबाद के होंगे, क्योंकि इनकी लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया पर होती है और ये इलेक्शन भी सोशल मीडिया से ही जीत गए।
और इनका काम भी सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखता है, जमीन पर कोई काम नहीं दिखता। जो लोगों ने इनको जिताया है, आप देखिएगा कि 1 साल के बाद वही लोग इनको गालियां देते घूमेंगे, और मैं आपको बड़े दावे से बता रहा हूं वही लोग बोलेंगे कि इनको जिताकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि एमआईएम का एक इतिहास रहा है, एक बार जीतने के बाद दोबारा नहीं जीत कर आती। ये और मगर जैसे अगर कमेंट्स था तो कमेंट्स पे आप उस कमेंट्स के लिए आप उसको अतीक को फोन भी कर सकते थे, बहुत से ऑप्शन थे। वो जब फहद आजमी जब आएंगे छूट के तो उनसे बात की जाएगी। नहीं नहीं, मैंने जहां तक सुना है फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और आदमी बौखलाकर घर पहुंच गया। लेकिन मैं बोलता हूं कि जो आदमी कानून की दुहाई देता था, जो आदमी ये कहता था कि कानून दे, बच्चों को पढ़ा लिखा बनाना है, मैं पूछता हूं नशे का मुद्दा कहाँ गया? शाहिद भाई, नशा खत्म हो गया? मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से अतीक खान को चैलेंज करता हूं, ये मेरा ओपन चैलेंज है। अतीक खान पूरे गोवंडी, पूरे विधानसभा की बात तो बहुत दूर की है, अतीक खान पूरे विधानसभा में कुछ नहीं करें। वो जिस प्लॉट में रहते हैं ना, अगर उन्होंने वहां नशा बंद करवा दिया ना, तो मैं खुद अतीक खान के साथ चला जाऊंगा। बातें बड़ी बड़ी करने से क्या होता है? आज नशे के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के लोग नशा बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, नशा, अब तो हार गए, अब बंद करवा दो नशा, ताकत तुम्हारे हाथ में। लेकिन अब अगर मगर जिस तरीके से बीजेपी आज भी नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराती है ना, ये 5 साल सिर्फ हमको जिम्मेदार ठहराएंगे कि हम काम नहीं करने दे रहे। अरे काम नहीं करने दे रहे, अगर तुम्हारी औकात नहीं तो छोड़ दो कुर्सी। तो मैंने भी खबर लिखा था एक कि जिस तरह बीजेपी बोल रही है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के आज एमआईएम जीतने के बाद एमआईएम भी यही बोल रही है कि 15 सालों में समाजवादी ने क्या किया, समाजवादी ने क्या किया। मैं बताता हूँ ना समाजवादी ने क्या किया। 90% लोग सर बिल नहीं भरते पानी का, मैं आपको बहुत श्योर बोलता हूं। लेकिन पानी आता था, और जब लोग 2-2 हजार लीटर अपने घर में टैंक यूज कर रहे हैं पानी का, आज मैं बोलता हूं कि बच्चे माँ बाप को मनाने में कामयाब हो गए कि वोट एमआईएम को दे दो, और माँ बाप भी मानकर एमआईएम को वो मौका तो दे दिया है। अब उन्हीं घरों में पानी नहीं आ रहा है, तो बीएमसी के साहब बोल रहे पहले बिल लेकर आओ। ये हमारे दौर में नहीं होता था, हमारे दौर में पानी आता था, अब बिल लेकर जाएं लोग। अब बिल का जुगाड़ कर रहे हैं, एक ही मोहल्ले में भाई किसी ने बिल भरा है क्या? एक मोहल्ले में आपको 10 बिल से ज्यादा नहीं मिलने वाले। और मैं ये बहुत ओपनली बोल रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों को सत्ता दी है अब उनकी जिम्मेदारी बनती है गटर गली। अगर वो लोग काम नहीं करेंगे ना, तो हम लोग सबसे पहले आकर काम करेंगे, क्योंकि ये गुवंडी हमारा है। मगर इसमें अक्सर देखा गया है कि अभी जीतने हारने के बाद आपके समाजवादी की पार्टी के कितने नगर सेवक हारने के बाद पार्टी से ही दूर हो गए, ग्राउंड पे नजर भी नहीं आते हैं। सर अभी नई नई जिम्मेदारी जिनको मिली है उनको हम काम करने का मगर मौका सर आपको छोड़ना भी तो नहीं चाहिए ना, आपको भी तो काम करना चाहिए ना, अगले 5 साल बाद जीतना नहीं है क्या? नहीं नहीं, तो काम, अरे भाई एक बात बताइए, जो जीता है अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो हम बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी का काम, अभी आपका काम इंटरव्यू लेना है, मैं आपका इंटरव्यू लेने लगूं, माइक पलट देता हूं, तो जिसका जो काम है वो काम वही करेगा। अगर वो करने में नाकामयाब रहेगा तो फिर मैं भी माइक ले लूंगा और एक प्रेस का कार्ड बना के मैं भी जाऊंगा। तो ये आप अपने वाले गोंडीकर को क्या बोलना चाहेंगे? मैं गोवंडीकर को यही मैसेज देना चाहता हूं कि गोवंडी के मेरे लोग एक काम करें सिर्फ, कि इन लोगों को जिताया है, ये क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि ये लोग सिर्फ अगर मगर की बात कर रहे हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी, सिर्फ समाजवादी पार्टी, सिर्फ समाजवादी पार्टी। मैं लोगों से यही कहूंगा कि लोग इनसे काम करवा कर लें अपना। जिन मुद्दों पर ये लोग चुनाव जीत कर आए हैं, जितनी गालियां ये लोगों ने समाजवादी पार्टी को दी है, उतनी गालियां जनता इनसे सवाल करे कि भाई इस मुद्दे पर आप तो गाली देते थे, अब आप क्या कर रहे हो। और देखिए जनता हिसाब लेने के लिए बैठी है। आपका सोशल मीडिया पे काम, थोड़े दिन आप कोई वीडियो बना के पॉपुलर हो सकते हो, कोई रील आपकी ट्रेंड कर सकती है। ऐसे भी लोगों को देखा गया जिनकी रील 100 मिलियन जाने के बाद आज वो लोग कहीं भी नहीं दिख रहे। तो किसी की रील चल जाना, तो एमआईएम सिर्फ सोशल मीडिया पे है। नहीं तो समाजवादी सोशल मीडिया पे नहीं है क्या? नहीं, हम लोग भाई एक मिनट, जो रियल आईडी है हमारे पास, फेक आईडी है ही नहीं। और सोशल मीडिया, बीजेपी, इनका सोशल मीडिया का पूरा, जो सोशल मीडिया का पूरा काम है वो बीजेपी संभालती है इनका। देश में हरा वर्सेस भगवा करना है इनको, और ये करके रहेंगे। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है भाई, इससे हम लड़ेंगे और आखिरी तक लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग पहली बार नहीं आ रहे। 2002 में भी समाजवादी पूरे गोवंडी से गायब हो गई थी, फिर हम साथ में हमने कमबैक किया, इंशाल्लाह हम फिर से कमबैक करेंगे। समाजवादी पार्टी, समाजवादी एक विचार है और विचार कभी खत्म नहीं होते। और समाजवादी विचार के लोग जो आज हमारे साथ थे वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। जिन लोगों ने एमआईएम को मौका दिया है, अब मैं उनसे कहूंगा कि भाई एमआईएम से सवाल करें। समाजवादी पार्टी से तो आपने 15 साल बहुत सवाल कर लिया और हम जवाब देते भी थे। अब उनसे सवाल करना शुरू नहीं किया कि उन्होंने गाली देना शुरू कर दी।
और बताइए ना मुझे, गांधी जी जो अंदर जेल में बैठे हैं अभी, 2 दिन का पीसी है उनका, वो तो पुलिस स्टेशन जा सकते गांधी हैं। जी कौन? अरे अतीक सर, वो तो अपने आप को इतनी बड़ी, मतलब वो तो, उनको तो ऐसा लगता था कि उनसे बड़ा आदमी शहर में कोई नहीं है। और मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री बनेंगे कल को चल के वो, क्योंकि अब्दुल्ला का बेटा सदर साहब जो बैठे हैं, असद साहब, वो तो अब्दुल्ला के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तो अतीक सर मुख्यमंत्री बन जाए अगली बार, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि लोग एमएलए तो बहुत दूर की बात है, उनको दोबारा नगर सेवक भी देखना नहीं पसंद करेंगे। ये मेरा आपसे बहुत अच्छे से, मेरा ये चैलेंज है आपको। आप देखिए ना, वो इतना बौखला गए, फौरन एक्शन का रिएक्शन किया उन्होंने। अरे रिएक्शन वही थोड़ा सा 10 बजे के बाद देते तो आपको पता चल जाता। ये जो 100-200 लड़के जमा करके लेके फहद आया भी था वो ना। टाइम पे गए जब आतिक घर पे नहीं थे, वो अपने बेटे का किसी को लग गया था, शताब्दी गए थे। अरे भैया, उनके बेटे को नहीं लग गया तो उससे पहले वो एक दूसरा झगड़ा कर रहे थे। वो कहीं महफूज नहीं गए, कादरी, महफूज महफूज कादरी। कादरी से झगड़ा कर रहे थे उस वक्त वो। अतीक खान साहब सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, वो पहले एक और लड़ाई में बिजी थे। और फाद आजमी को पुलिस डिटेन करके लेके जा चुकी थी। वरना जो उन्होंने रोड पर तमाशा किया है ना, वो तमाशे का जवाब हम लोग बहुत अच्छे से देना जानते हैं। और मैं यार, शाहिद भाई, मेरे जैसा आदमी आज फाद आजमी के साथ खड़ा है। आप किसी से पूछ लीजिए पूरे गोवंडी के अंदर कि महफूज आजमी ने कभी किसी से बदतमीजी से बात भी की है क्या। आज मैं भी बौखला गया हूं। किसी औरत के बारे में इतना वाहियात कमेंट करके आप सोचते हो कि आप बच जाओगे? और वो भी लेडीज की आईडी से। लेडीज की आईडी से? अरे उनका पेशा है, उनके पास बहुत आईडी है, सना खान, शबनम खान, सुफियान खान। अरे वो भेजे ना मेरे को भी नोटिस भेजे वो। अभी उनको कानूनी कार्रवाई किस तरीके से करते हैं, कैसे लेटर डाला जाता है, वो मैं उनको सिखाऊंगा। वो जो सोच रहे हैं ना कि सिर्फ उनको आता है कलम चलाना, तो कलम चलाना उनसे तेज आता है मेरे को। और देखेंगे अच्छे से उनको। तो ये से हमारे साथ महफूज आजमी, जिन्होंने जो 138 से चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, और सेकंड पोजीशन आए थे, जिन्होंने ओबीसी को लेके इरफान रोशन के ऊपर पिटीशन डाला है। वो कहानी, वो मामला चल रहा है। और उसके साथ साथ फहद आजमी वर्सेस अतीक खान के ऊपर भी इन्होंने अपने बयान दिए हैं। अब आने वाला टाइम ये बताएगा कि देख के गोवंडी के अंदर माहौल कैसा होता है। मैं शाहिद शौकत, हिंदुस्तान डेली।